क्या आपके भी पेट में जकड़न फील होता है जब भी आपके फैमिली में कुछ ऐसा होता है जो आप नहीं चाहते कि हो? और क्या आप अपनी बेरोजगारी को इसका दोष मानते हैं कि आप बेरोजगार हैं इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए और ये हो गया? क्या आप बार बार खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं इस बुरा होने का? आप सोचते हैं कि आप काबिल नहीं बन पाए या नहीं बन पाई और ये आपकी जिम्मेदारी है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। क्या आप भी घुटन महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है ये सुनकर कि ये आपकी ही गलती है? आपको ये भार की तरह फील हो रहा हो, आपका दिमाग सुन्न हो गया हो। आप इस बात को कैसे लें? आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस बात को कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे आप अपने दिमाग में बैठाएं, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप इतने साल से डर डर के जो जिए हो वो डर फिर से आपके सामने आ गया है। आपने मेहनत की, आपने एक अपनी अच्छी हैबिट बनाई, उस हैबिट को फॉलो कर रहे हैं। ये इस एक घटना के बाद आप खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं और वो डर फिर से आपके सामने आ गया। आपको ऐसा फील हो रहा है, आप डर महसूस कर रहे हैं, आप जकड़न महसूस कर रहे हैं, आप पेट में जकड़न महसूस कर रहे हैं, आपका दिमाग सुन्न हो गया है, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप अपने एक जगह में आके बैठ गए हैं, आप हिल नहीं पा रहे हैं, आप कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप बस उस सिचुएशन को सोच रहे हैं कि काश मैं कुछ कर लेता, काश अगर मैं काबिल होता तो मैं ये कर लेता, काश अगर मैं काबिल होता या होती तो मैं इसे होने नहीं देता, मैं इसे हैंडल कर देता। और अपने आप को गिल्टी मान रहे हैं और कुछ अच्छे से अपना टास्क नहीं कर पा रहे हैं जो कि आपका प्रेजेंट का टास्क है, यानी कि आज का टास्क है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आप इसका भार खुद पे ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि काश मैं काबिल होता या होती तो मैं ये नहीं होने देता। अगर आप इस टाइप का फील कर रहे हैं तो माय डियर दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। ऐसा हम बहुत बार फील करते हैं। ये एक जर्नी है। मैंने जैसे पहले ही बताया, बेरोजगारी कोई टैग नहीं है, हम उसे अपने ऊपर टैग लगा लेते हैं। बेरोजगारी एक स्टैंड है जहाँ पे हम जाके खड़े हुए हैं। अब हमें उस स्टैंड से बस लेना है। कौन सा बस? हमारी मेहनत का, हमारी लगन का, हमारी फोकस का। ये बस आएगी, इस बस को लेना है और स्टैंड से आगे बढ़ना है सक्सेस वाली स्टैंड के पास। ठीक है? तो इसलिए इसको अपने ऊपर नहीं लेना है। अब मैं बताऊंगा कि आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप इसे कैसे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सोच सकते हैं और उस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बात मानना पड़ेगा कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी, जैसे कि मौसम का बदलना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ गए? लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखना ये आपके कंट्रोल में है। रोज सुबह एक्सरसाइज करना ये आपके कंट्रोल में है। रोज सुबह बैठ के पढ़ना ये आपके कंट्रोल में है। कैसे रिएक्ट करते हैं ये आपके कंट्रोल में। आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं, ये सब आपके कंट्रोल में है। आप इन सब चीज़ों को कैसे खुद को आंकते हैं, कैसे खुद को देखते हैं, इस पे डिपेंड करता है। आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे आप खुद को देख रहे हैं, कैसे आप खुद को मान रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है। अगर आप इन सब चीज़ों का जिम्मेदार खुद को मानेंगे तो आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आप फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इतने दिनों की जो आपने मेहनत की है वो फिर से वेस्ट हो जाएगी। आपका पुराना हैबिट फिर से आके आपके रूटीन पे दस्तक देगा और घुस जाएगा और फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सब चीज़ ऑटो पायलट पे चलना चालू हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने तो इतनी मेहनत की, यहाँ तक पहुँच गई, फिर भी मैं यहाँ पे क्यों रुक रहा हूँ। आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे डील करें। आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा और अगेन दिमाग एक बार काम करना बंद हो जाता है, सुन्न हो जाता है, तो हम हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं और हम हमेशा हमारे पास के जो हैबिट रूटीन है उस पर चले जाते हैं। फिर आप कुछ नहीं करोगे दिन भर, या तो आप वीडियोस देखते रहोगे, या तो आप किसी से बात करने की इच्छा रखोगे, या तो आप कहीं और चल जाओगे। आपने जो अपना जो आज का गोल सेट किया है, इस हफ्ते का जो गोल सेट किया है, आपका पूरा ध्यान उस पर हट जाएगा और ये मान लेना ही हार मान लेना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपना रिएक्शन। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो कम से कम 3 सेकंड का पॉज ले। अब 3 सेकंड का पॉज आप बहुत तरीके से ले सकते हैं। अगर आप नाम जप का नाम सुने होंगे तो आप नाम जप कर सकते हैं और आप गिन सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले गहरी सांस लेता हूँ और 5 बार सांस लेता हूँ और उसे गिनता हूँ। जैसे कि 5,
4, 3, 2, तो जैसे ही आप सांसों पे ध्यान देंगे और गहरी सांस लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा काम हो जाएंगे और आप इस सिचुएशन को अच्छे से देखना चालू कर देंगे। और जब आप सिचुएशन को अच्छे से देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, आपकी सोच भी बढ़ेगी। आपको पता होगा कि इस सिचुएशन पे मुझे कैसा रिएक्ट करना है और कैसा एक्शन लेना है। आप जल्दबाजी में कुछ भी एक्शन नहीं लेने जाओगे। अगर आप जल्दबाजी में इस मोमेंट पे कुछ भी करोगे तो आप फिर से अपने पास्ट हैबिट में चले जाओगे। आपका पास्ट हैबिट फिर से आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको कुछ एक्शन लेने नहीं देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। जब भी इस टाइप का सिचुएशन हो तो खुद को गिल्टी पूरा तरीके से मत मानिए, क्योंकि आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और अच्छे से बताऊं आपको, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े काम बहुत से लोग कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं खुद को डेवलप करने 1% एट अ टाइम। हम अपने कॉन्सेंट्रेशन को अच्छे से फोकस रखें और उसका सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि हम अपने सांसों पे ध्यान दें। हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे डील करें और किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकले, किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करें, ये सब हमें सीखना है, क्योंकि ये सब कहीं नहीं सिखाया जाता। ताकि आप जैसे इस सिचुएशन में जो फंसे हो, इस स्टैंड, बेरोजगारी के स्टैंड पे जो आप खड़े हो, आपको मैं मदद कर सकूं, आपको देखने में मदद कर सकूं, ताकि आप अपने सक्सेस स्टैंड तक पहुंच सके। मैं लास्ट में यही बात बोलना चाहूँगा कि कोई भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहती है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि क्या आपने उसके लिए तैयारी की कि नहीं की। देखो, अगर कोई एग्ज़ाम है, मान लो चैप्टर 2 का अगर टेस्ट है, तो आप चैप्टर 2 की तैयारी करोगे ना कि चैप्टर 5 की। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर कुछ कुछ सिचुएशन जो कि स्टूडेंट लाइफ में कॉमन रहती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर हेल्प करूँ तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम डिस्क्लोज ना हो तो मैंने ईमेल आईडी रखा है, आप ईमेल आईडी में अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे भी बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सिचुएशन में फंस जाते हैं, खुद को स्टक मानते हैं, जकड़ महसूस करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो ऐसा फील कर रहा हो, इस सिचुएशन में हो, तो आप ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए ताकि वो ये वीडियो देख के सीख सके, ताकि उसे पता रहे कि वो अकेला नहीं है। वो हमसे जुड़ के अपने खुद के डेली रूटीन को इम्प्रूव करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। थैंक यू।